विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका मुख्यमंत्री। केंद्र की भांति राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल को उसके संविवेकीय कार्यों के अलावा समस्त कार्य संपन्न करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अतः मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुख्य कार्यपालक होता है। विधानमंडल के माध्यम से यह वास्तविक कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री का ठीक वही स्थान है जो केंद्र में प्रधानमंत्री का है। वह राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों में समकक्षों में प्रथम से कुछ अधिक है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की धुरी है। वह प्राय मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का आधार स्तर है। वह राज्य सरकार का वास्तविक शासनाध्यक्ष है, राज्य का नायक एवं प्रमुख प्रवक्ता है और वह मंत्रिपरिषद की रचना करने, कार्यप्रणाली निश्चित करने और उसे भंग करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का वास्तविक संचालक है। उसके व्यक्तित्व और सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति पर ही राज्य प्रशासन की व्यवस्था एवं राज्य का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास आधारित है। हम देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जबकि विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल के सम्मुख मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। कठिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन के संबंध में बात करें तो यह कहना कठिन होता है कि वास्तव में विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाता है। 1967 में संपन्न हुए चौथे आम चुनाव के पूर्व ऐसी विवादित परिस्थितियां केवल गिनी चुनी बार ही बनी थी। 1967 और उसके पश्चात अनेक अवसर आए जब राज्यपालों ने अपने विवेक के आधार पर मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां की। कुछ न्यायविदों का मत है कि मुख्यमंत्री के चयन में राज्यपाल की विवेकीय शक्ति मनमानी नहीं है। राज्यपाल को विवेकीय शक्ति का प्रयोग करने में निम्न परंपरा का पालन करना चाहिए। पहला है, उसे सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए। दूसरा है, चुनाव से पहले बने संयुक्त दल या गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर विपक्ष के नेता को आमंत्रित करना चाहिए। और चौथा है, दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएं। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के संबंध में कोई किसी प्रकार की योग्यता के मामले में वह मौन है। व्यवहारतः मुख्यमंत्री के लिए कुछ योग्यताओं और व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। उसे विभिन्न व्यक्तिगत गुणों का धनी होना चाहिए। उसमें विवेक कौशल, शासन करने में विश्वसनीय व्यक्तियों की पहचान,
प्रभावशाली वक्तव्य देने की क्षमता, ऐसा शिक्षात्मक निर्णय ले सकने की क्षमता कि वह दल तथा लोकमत से आगे की सोचे। यहाँ संविधान तो प्रारंभ में विधानमंडल की सदस्यता के संबंध में भी छूट देता है, लेकिन नियुक्ति के 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। यानी अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको विधानमंडल की सदस्यता करना अनिवार्य है। यदि 6 माह की अवधि समाप्त होने तक वह विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी, जिन्होंने 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। उसके बाद उड़ीसा में कांग्रेस की नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री बनी। 1970 के दशक में शशिकला काकोडकर गोवा की सीएम बनी। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1 दिसंबर 2003 को संपन्न राजस्थान की 12वीं विधानसभा के चुनाव में राज्य की जनता ने सभी चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को तथ्य बताते हुए राज्य में पहली बार भाजपा के 120 सीटों का ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत प्रदान किया। 8 दिसंबर 2003 को शपथ ग्रहण के साथ ही राजस्थान में भाजपा ने औपचारिक तौर पर अपनी सरकार बना ली और इस सरकार की कमान संभाली नेत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने। मायावती की बात करें तो मायावती सोने से शिखर तक कैसे पहुंची? बहुजन समाजवादी पार्टी की निर्विवाद नेता मायावती को एक गुमनाम शिक्षिका से देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अपने स्वयं के बलबूते पर सत्ता संभालने का सफर तय करने में 23 साल लगे। विगत वर्षों में वे 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ये पहली बार ये है जब वह 403 सदस्यीय विधानसभा में उनकी बसपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। 15 जनवरी उत्तर प्रदेश के बदलपुर में एक दलित परिवार में जन्मी माया के पिता प्रभुदयाल टेलीग्राम विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से माया ने अपना स्नातक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करके बीएड किया व मेरठ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूर्ण की। राजनीति में आने से पहले माया जज बनने की प्रबल इच्छुक थी, इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई पूर्ण की। 1977 से 1984 तक दिल्ली में एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया। बसपा के संस्थापक काशीराम की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। 1984 में राजनीति में पहली बार उतरने के पश्चात मायावती तत्कालीन बसपा अध्यक्ष काशीराम की चहेती बनी और आगे जाकर दलित शक्ति का ऊर्जावान प्रतीक बनकर उभरी। उन्होंने पहला चुनाव कैराना उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट से लड़ा। 1989 में बिजनौर लोकसभा सीट जीतकर पहली बार सांसद बनी। 1998 से 1999 में 1998 और 1999 में अकबरपुर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। 1996 व 2002 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई।
किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली दलित महिला हैं। 1995 में वह पहली बार भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस प्रकार हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ देखेंगे। धन्यवाद।